कैसे हैं आप लोग। आज जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में हमने एक वीडियो डाली थी अपनी लेजर की, उसी की प्रैक्टिसेस के लिए हम आगे की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो लेजर कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री को करना आपको सिखाया था। जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है, हमारा लेजर का प्रिपरेशन चालू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सारी की सारी जर्नल एंट्रियां कर दोगे। जर्नल एंट्री करने के बाद उनकी पोस्टिंग होगी लेजर में। तो हमने एक वीडियो डाली हुई है, उसका पार्ट 2 आज लेके आ रहे हैं। देखो कैसे जर्नल से लेजर बनेगा। ये कुछ जर्नल एंट्री जो मैंने नोट डाउन कर दी है अपने ब्लैक बोर्ड पे। इन जर्नल एंट्री के हिसाब से अब मुझे लेजर बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि लेजर का मतलब होता है घर बनाना। और घर किसका बनाना, सबका, जो एक सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन है, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन का एक घर बनेगा। जैसे कैश है तो जितने भी कैश आए गए जो भी है तो कैश का एक घर बनेगा। परचेज है तो परचेज का एक घर बनेगा। अगर कोई क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का घर बनेगा। डेटर है तो डेटर का घर बनेगा। कोई एसेट्स है तो एसेट्स का घर बनेगा। मतलब सबका अलग अलग घर बनेगा। जैसे अब पहली एंट्री जो मैंने करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल का मतलब सीधी सी आपको देख के लग रहा है कि ये एंट्री किस चीज की है। एंट्री क्या, बिजनेस में पैसा लगाया है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, उसकी एंट्री है। क्यों, अब ये क्या क्यों डेबिट होता है और ये क्यों क्रेडिट होता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिटेल में आपको बता दी है यहाँ पे। क्योंकि कैश क्या होता है, कैश आपकी तो सबका घर बनेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो आप देखो, अब हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने नए नए। तो कैश, एक कैश हो गया, यहाँ पे कैश है, ये कैश है और ये कैश है। तो कैश के 4 ट्रांजेक्शन है। एक में कैश आया, दूसरे में कैश गया, फिर कैश गया और यहाँ पे कैश आया। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कैश का लेजर बनाने की, तो देखो बच्चों कैश का लेजर कैसे बनेगा। देखो मैं जर्नल एंट्री आपको अच्छे से करा चुका हूं, क्यों डेबिट क्रिएट हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं जर्नल से लेजर कैसे बनेगा। लेजर का मतलब मैंने आपको बताया, सिमिलर नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो एक जैसे एक नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगे, उसका एक घर बनेगा। ठीक है बेटा। तो अब जैसे कैश, मैं कैश की बात करता हूं, मैं एक एक बनाऊंगा आपको साफ साफ और हटाते जाएंगे। कैश अकाउंट मतलब कैश का लेजर बना रहे हो, तो क्या आपका फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जर्नल फोलियो और अमाउंट। और सेम आगे भी जाएगा आपका, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो बेटा ये आपकी फॉर्मेट हो गया। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कुछ ऐसा है नहीं। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अब आपको यहां पे देखना है कि कैश क्या हुआ। जैसे आपने पहली एंट्री देखी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ये हो गया मेरा डेबिट और ये हो गया मेरा क्रेडिट। अब आपने देखा कैश डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट में लिखना है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में लिखना है। जहां जहां डेबिट हो रहा है डेबिट में लिखना है और जहां जहां क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में लिखना है। ठीक है। अभी आप सीधी सी बात हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल मतलब कैश क्या है, यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट साइड में लिख दो आप। डेबिट कितना हो गया, 10,000। अब कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा, कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा तो क्या आएगा, कैपिटल। तो यहां लिख दो टू कैपिटल। ठीक है। पहली एंट्री हो गई, बहुत सिंपल एंट्री थी। तो मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, कैश टू कैपिटल है तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिख दो। और नाम किसका लिखोगे, कैपिटल का, क्योंकि कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा। मतलब जिसका भी घर बनाओगे उस व्यक्ति का नाम उस घर के अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो 70,000। ये लो जी, क्रेडिट में लिख दिया मैंने। और यहां पे क्या आएगा, बैंक, बाय बैंक। बैंक क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैश के लेजर में कैश नहीं आएगा। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट साइड में लिख दो। यहां पे आपका क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। बाय, नाम क्या आएगा, परचेज, कितना है, 5,000। बहुत सिंपल है। देखो इसमें कुछ इतना ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, डेबिट, तो डेबिट में लिख दो। कितना कितना है, 1,000। और नाम किसका आएगा, बैंक का। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा। उसके बाद इसमें तो है नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, कितना है, 1,500। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू कृष्णा।
अब इसको बैलेंसिंग करो और ये अकाउंट को बंद करो। बोलो अभी तक इसको करने में कोई दिक्कत है? आपने जर्नल से लेजर बना रहे हो, जर्नल से लेजर बना रहे हो, मैंने आपको क्या बोला है, आप बस ये देखते रहो कि जब आप कैश का घर बना रहे हो, कैश का घर बना रहे हो तो आप देखो कैश क्या हो रहा है, कैश डेबिट में हो रहा है, डेबिट में लिख दो। यहाँ कैश क्रेडिट में हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखो, ये क्रेडिट साइड में हो रहा है क्रेडिट में लिखो, डेबिट साइड में तो डेबिट में लिखो, और फिर यहाँ पे डेबिट साइड में तो डेबिट में लिखो। लेकिन बस कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जिसका अकाउंट बना रहे होगे, जिसका भी आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होगे, उसमें देख लो वो कैश डेबिट हो रहा तो डेबिट में लिखो, कैश क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट में लिखो, बस उसके अकाउंट में कैश का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब एक ये जेएफ खींचा हुआ, तो सर जर्नल फोलियो का नंबर क्या होता है? जेएफ क्या होता है बेटा? जेएफ का मतलब है रेफरेंस नंबर की। जैसे आप देखो जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं हम, ये जो भी ये ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री हुई, तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे, ये तो नंबर्स ऑफ मतलब लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं एक कंपनी के, तो वहां पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज नंबर। तो वही पेज नंबर यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाल दिया और ये एक नंबर पेज पे था, तो इससे ये होगा कि किसी को ये एंट्री का डिटेल देखना होगा तो एक नंबर पेज पे जाएगा और उसको इस एंट्री का पूरा ब्यौरा दिख जाएगा। अब सर इसका क्या करें? अब देखो आपको देखना है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। तो देख के लग रहा है इधर इस साइड का टोटल ज्यादा है, 70 और 5 75,000, तो 75,000 लिखा आपने। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही आपको दोनों साइड लिख देनी है, 75,000 75,000। अब जो बैलेंस बचेगा वो इधर आ जाएगा, इधर कम पड़ रहा था, शॉर्ट पड़ रहा था, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। कितना बचा बेटा? 75,000 में से माइनस कर दो 10 11 12,500, तो 75,000 में से 12,500 माइनस करो। लो जी आज आपको बचपन में ले जाते हैं। 12,500 कितना आया? 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, 62,500। ठीक है, ये सीडी। अब यही सीडी क्या होगा अगले के लिए? ओपनिंग बन जाएगा। तो उसको बना देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना हो गया? 6200 62,500। तो बेटा ये सिंपल सी थी, आपको एंट्री करना बताया हमने, बहुत सिंपल था कि जर्नल एंट्री कैसे करनी। अब इसी तरीके से बेटा कैश हो गया। अब कैश के बाद बैंक का लेजर बनेगा, मतलब बैंक का भी घर बनेगा। आओ जी अब बैंक का घर बनाते हैं। आओ भाई बच्चों बैंक का घर बना देते हैं, सबका घर बनाएंगे। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सेम स्टार्ट हो जाओ जी। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सर ये तो हम बताएंगे, आप मत बताना बेटा, तुम ही बताओगे। अब आप ही बताओगे कि कैसे करना है इसको। आओ जी, ये कर दिया डेबिट और ये कर दिया क्रेडिट। आओ जी बैंक ढूंढो, कहाँ कहाँ बैंक है। अरे सर बैंक तो हमें सिर्फ यहीं दिख रहा है, एक ही बैंक दिखा बेटा, यही दिखा बैंक ले, और तो कोई बैंक ही नहीं है। दूसरा बैंक यहाँ पे दिख गया, तो 2 बैंक दिख गया। बेटा बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट में लिख दो कितना? 70,000। और नाम क्या आएगा सर? बैंक में बैंक आएगा नहीं, तो टू कैश। अब बेटा बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो कितना है? 1,000। अब यहाँ बैंक के अकाउंट में बैंक नहीं आएगा तो क्या आएगा? बैंक के अकाउंट में बैंक नहीं आएगा तो अपोजिट वाला आएगा, बाय कैश। लो जी इसकी भी बैलेंसिंग करो। सर तो दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट तो जो अकाउंट्स है। तो कितना आ गया बेटा? जो जिस साइड का टोटल ज्यादा वही दोनों साइड लिखना है बैलेंसिंग करने के लिए। 70,000 70,000। यहाँ आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 69,000, और यही आपका इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 69,000। तो बोलो जी बेटा बैंक का घर देख लिया आपने, बैंक कैसे बनाया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट घर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब हम आगे आगे आपको लेके चलते हैं। आगे जी अब किसका सर घर बनाओगे? बेटा मिस्त्री हम मिस्त्री हैं तो हम तो किसी का भी घर बना सकते हैं। आओ जी कैश बन गया, बैंक बन गया। अब सर कैपिटल घर बना के दिखाओ। लो जी कैपिटल घर बना देते हैं, कैपिटल। फिर मैं बार बार बेटा ये बार बार पूरा मिटा के फिर दोबारा फॉर्मेट क्यों बनाता हूं? क्योंकि आपको याद हो जाए कि फॉर्मेट क्या। अब मैं बार बार नहीं कराऊंगा। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, क्योंकि बच्चों को ना एग्जाम में फॉर्मेट ही भूल जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर,
JF अमाउंट। बेटा हम भी भूल जाते थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको याद करवा दें। सर ये भी याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या करोगे, भूल जाएंगे। लो जी, डेबिट और क्रेडिट। सर ये कैसा क्रेडिट है, बढ़िया से लिखो, ये लो बेटा बढ़िया से लिख दिया क्रेडिट। अब देखो जी कैपिटल कहाँ है, एक ही जगह दिख रही है कैपिटल, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है सर। सर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। मैंने आपको सीधा से बोला, आपने जो देखना है क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। कितना, 1 लाख, ये लिख दिया जी मैंने, 1 लाख, 1 लाख लिख दिया मैंने। अब नाम क्या आएगा यहाँ पे, बाय कैश, क्योंकि कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल नहीं आएगा। और तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं था जी, बैलेंसिंग करो, ये लो जी बैलेंसिंग कर दो। इस साइड का टोटल है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस CD 1 लाख, और ये CD क्या बन जाएगा बेटा, BD, बाय बैलेंस BD 1 लाख। क्या समझ आ रहा है, मजा तो आएगा ही, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो क्या करना है, सर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब आओ जी, और किसका घर बनाओगे, सर एक ही जैसा घर बना रहे हो, थोड़ा अच्छा सा अलग सा घर बना के दिखाओ। बेटा अलग नहीं, कोई कॉन्सेप्ट एक ही है, अलग घर में नहीं बना सकता, सब एक ही जैसा बनेगा। लो जी, अब देखो मैंने फॉर्मेट बार बार नहीं मिटाया, क्योंकि मुझे पता है कि अब आपको फॉर्मेट याद हो गया। तो बेटा बैंक के बाद अब परचेज है, सर परचेज में यहाँ कैपिटल हटा के परचेज लिख दो। लो बेटा यहाँ परचेज लिख दिया मैंने। अब तो नाम चेंज करना है बेटा, खाली कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। लो जी परचेज का बनाओ, आप देखो फटाफट बनेगा ये। परचेज का लेजर बना रहे बेटा, परचेज कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो आपको सिर्फ 2 जगह परचेज दिख रहा है मुझे, एक यहाँ दिखा है मुझे और एक यहाँ देखा। अब बताओ जी परचेज क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो बेटा डेबिट में लिख दो। कितना अमाउंट है, 5000। सर यहाँ पे क्या आएगा, हम बताएंगे, बताओ बेटा, चलो रहने दो मैं ही बताता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, परचेज में तो परचेज आएगा नहीं, कैश आएगा, टू कैश। आपको तो बोला ना मैंने, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो 5000, 5000। सर ये क्या कर रहे हो आप, बताया नहीं आपने। बेटा जिस इधर कुछ है ही नहीं ना, तो यही दोनों तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा CD, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन 5000, 5000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD 5000। बेटा दुनिया, अब आप लोगों ने तो बेटा ध्यान दिया ही नहीं और आप अकाउंट क्लोज करा दिया फ्लो में। बेटा एक और भी तो परचेज है यहाँ पे, ये देखो परचेज यहाँ भी तो डेबिट हो रहा है। सर इसको भी लिखो, सर हम लिख के दिखाएंगे। नहीं जी बेटा मैंने गलती ढूंढी, मैं ही लिखूंगा। परचेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो बेटा डेबिट में लिख दो। कितना है, 2250, 2250। और बेटा किससे आया ये, श्याम से, तो यहाँ पे लिख दिया जी टू श्याम 2250। अब बेटा कितना हो गया, सर अब तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, मिटा के दिखाओ जरा। लो जी बेटा मिटा देंगे, तो कौन सा हमारा परमानेंट मार्कर थोड़ी लगा रखा जो मिटेगा नहीं। तो कितना होगा जी, 7250। ये लो जी सर 7250 क्या होता है, 7250। लो जी बाय बैलेंस CD सर सेम लिख दो वहीं पे, सेम सर 7250। यहाँ टू बैलेंस BD यहाँ पे लिख दो सर 7250। सर इतना आसान आसान क्वेश्चन कराते रहते हो आप, कुछ टफ टफ कराओ। बेटा टफ है ही नहीं ना, कॉमर्स इतनी आसान है, मैं क्या करूँ, इतनी आसान चीज बनाई है। समझ में आया आपको, टोटल कर दिया आपने। अब सर और किसका घर बनाओगे, बट अब कृष्णा का घर बनाएंगे। आओ जी कृष्णा का घर देखते हैं। लो जी कृष्णा का घर बना देंगे, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। लो जी कृष्णा का घर बनाते हैं। लो कृष्णा 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 अकाउंट, कृष्णा अकाउंट। अब आओ जी डेबिट क्रेडिट। कृष्णा जी, कृष्णा कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं जी कृष्णा। कृष्णा यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सर कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब कृष्णा डेबिट हो रहे हैं, तो बेटा डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख दो जाके 1500 रुपए। लो बेटा बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट जो है ना वो अकाउंट्स है। सबसे आसान सब्जेक्ट अकाउंट्स है, और उसी में सबसे ज्यादा पैसा भी है, क्योंकि आप देखो सबका अकाउंट्स देखोगे। तो लो जी 1500 लिखा आपने। अब सर 1500 तो लिख दिया आपने, यहां लिखो कृष्णा, यहां लिख दो सर कृष्णा लिखो। नहीं बेटा मेरा तो हाथ कांप रहा है, मैं कृष्णा कैसे लिख दूं, कृष्णा घर में कृष्णा आएगा ही नहीं, सेल आएगा, टू सेल। बेटा कृष्णा के अकाउंट में तो कृष्णा आएगा ही नहीं ना, टू सेल 1500, 1500। यहां लिखो सर बाय बैलेंस CD, हम बताएंगे, बताओ जी बाय बैलेंस CD 1500, 1500। यहां सर जी कर दो जी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 1500, 1500। कितना बढ़िया लग रहा है। अब सर और किसी का घर बनना है, बेटा सबका घर बना दिया। ओहो कृष्णा तो यहाँ पे भी बेटा,
सर कृष्णा यहाँ पे भी है, कृष्णा यहाँ पे भी है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कृष्णा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। लो जी, कृष्णा यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो 1500। सर ये क्या कर रहे हो आप, उधर भी 1500 इधर भी 1500, बेटा दोनों तरफ आगे क्या करें। और सर क्या लिखोगे यहाँ पे, बेटा कैश लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, बाय कैश। सर ये तो बराबर हो गया, आप 12 एलसीडी लिख के दिखाओ जरा। अब बेटा अब 12 एलसीडी क्यों लिखूंगा मैं, अब जब बराबर हो गया तो सीडी कहां से, अकाउंट देखो 1500 रुपए की माल बेचा था कृष्णा को और 1500 रुपए आ गए, माल बराबर हो गया, सेटअप हो गया, तो 1500 लेजर हो गया क्लोज। तो बेटा सिंपल सी, मैंने देखो आपको लेजर बनाना और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके लेजर के करवा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को लेजर समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं 2-4 वीडियो और भी डाल दूंगा बेटा तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे आपको जब एक बार में समझ में आ गया कि पोस्टिंग कैसे करनी है, तो अब यहाँ पे कुछ भी चेंज कर लो, कैश अकाउंट की जगह कैपिटल राम श्याम घनश्याम कुछ भी कर लो, प्रीपेड कर लो, जो भी करो, आपको क्या करना, वो बंदे का नाम उठाना है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो नाम उठाना है वो, और उसके देखने हैं कि वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखोगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखोगे। लेकिन जिसका भी घर बनाओगे बेटा, जिसका भी घर बनाओगे, आप उस घर में उसका नाम नहीं लिखोगे। मतलब कृष्णा का घर बनाया, घर का बेटा, घर का मतलब है यहाँ पे लेजर, लेजर बनाना। बेटा हम सब मिस्त्री हैं, हमें ये काम मिला है, हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो बेटा हम भी मिस्त्री हैं, हम मिस्त्री और लेबर हैं। अब मिस्त्री क्या करेगा, घर बनाएगा सबका। ये लो जी, एक एक बंदे का उठाया, सबका घर खींच के ये खांचा खींचा और फटाफट ठोकते गया, कुछ नहीं करना है, सारा ठोक दो, ठोक के बराबर कर दिया, तो हो गया ये सारे का सारा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है अकाउंट्स में। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जिसको जिन बच्चों को अकाउंट्स में दिक्कत आ रही होगी ना, तो समझ लो कि देखो अपने दिमाग से हटा दो, अकाउंट्स तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप एक बार भी, मैं बता रहा हूं ना, आप सिर्फ हमारी वीडियो जो 10-10 मिनट की वीडियो होती है ना, टोटल हमारी 50-60 वीडियो होंगी 11th की, आप वो देख लोगे ना, आप खुद, आप ना आंख बंद करके भी, एक आंख से भी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि ये ऐसे करना है, कर तो आप खुद ही लोगे सारा का सारा। बस फिर भी होता ना, एक भाई एक मतलब गुरु क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, खत्म तो क्या करना है, स्टूडेंट खुद ही करेगा, खुद ही पढ़ेगा, सारी चीजें खत्म करेगा। हमारा कुछ तो कोई रोल बस इतना होता है कि बच्चों को समझा देना, थोड़ा सा समझाया, पूरा आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंपल सी बात है बेटा, कि उठाओ, जिसका घर बनाना है उसका नाम लिखो, डेबिट का डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट का क्रेडिट साइड लिखो, जो बैलेंस आ रहा। बस मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक चीज में फोकस करना लेजर बनाते समय, जिसका भी घर बनाओगे ना मेरे बेटे, उसके घर में उसका नाम मत लिखना। बस ये गलती कर दी ना आपने, तो सीधा एग्जामिनर, अगर आपने सही करा तो ऐसे देगा और गलत करा तो ऐसे कर देगा। ऐसे कब करेगा, जब जिसका घर बनाया उसी में उसका नाम रख दिया, उसी का नाम लिख दिया हमेशा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लेजर के बाद अब जर्नल हो गया, जर्नल के बाद लेजर हो गया, लेजर के बाद तीसरा प्रोसेस होता है ट्रायल बैलेंस का। बेटा वो तो बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूं, इससे भी आसान है ट्रायल बैलेंस। तो जब हम ट्रायल बैलेंस पे आएंगे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास हमारी वीडियो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें क्या होगा, हम आपके, देखो हमें आपका प्यार चाहिए, सीधी सी बात है, आपका प्यार हमें मिलेगा, हम उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और उतना ज्यादा मेहनत से और डबल एनर्जी। बेटा एनर्जी तो हम पूरी लगा ही रहे हैं, लेकिन जब आपका प्यार मिलेगा, हमें लगेगा सपोर्ट मिल रहा है, तो हम और ज्यादा 200-300 गुना अपनी स्पीड बढ़ा के आपके लिए रात दिन एक कर देंगे। तो मेरे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और जिनका मिड टर्म का एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को खत्म करते हो, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत छोटी छोटी है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट, और पूरा कॉन्सेप्चुअल चीजें करा दी हैं। आप घर पे प्रैक्टिस करो, अपनी जो भी बुक्स आपने उठा रखी है प्रैक्टिस करो, जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में डाल दो। राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।